हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सरकारी एग्ज़ाम सॉल्यूशन में आपका वेलकम है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी का बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बिहार फॉरेस्ट कार्बो फॉरेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 16 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसे हम एक बार गहरी नज़र से देख लेते हैं। तो चलते हैं बिना देर किए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर वन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज किसने की थी, तो ये दयाराम साहनी ने की थी। तो दयाराम साहनी ने की थी, या इसे सिंधु सभ्यता भी बोला जाता है। तो ये 2500 से 1700 ईसा पूर्व तक चला था। तो इसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था। आंसर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था, तो वो शासक कौन था। ठीक है, तो वो शासक अशोक था। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो ये जो लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग करके स्वतंत्र किया था, तो ये कौन सा शासक है, तो ये शासक था मुर्शिद कुली खां। ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बनाया गया। विधवा पूर्ण विवाह कानून जो है ये कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1856 में। ठीक है, ये 1856 में बनाया गया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। अंग्रेज़ों ने जो है फूट डालो और शासन करो की नीति जो है अपनाया था, ये 1858 के बाद अपनाया था। 1858 के बाद अपनाया था, तो आंसर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। इंग्लैंड में जो गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था, तो ये 7 वर्षों तक चला था। ठीक है, ये 7 वर्षों तक चला था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्य भारत में कहाँ से आए थे। आर्य जो है ये भारत में कहाँ से आए थे, तो ये आए थे केंद्रीय एशिया से। ये केंद्रीय एशिया से आए थे। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। ये रामायण की जो रचना किया गया था ये अवध काल में किया गया था, और ये इसीलिए ये आर्य अवधि में रचना किया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। गुप्त समाज की स्थापना जो है ये किसने की थी, तो ये किया था चंद्रगुप्त ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये चंद्रगुप्त ने किया था। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी तो ये किनके बीच हुई थी, तो ये लड़ाई बेगम और हयूम के बीच हुआ था। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। मोहम्मद गौरी जो था ये कहाँ का शासक था, तो ये अफ़गानिस्तान का शासक था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और घंटी का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप ही तक पहुंचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। मस्तानी जो थी ये किस शासक की प्रेयसी थी, तो ये बाजीराव पेशवा का था। ये बाजीराव पेशवा का प्रेयसी थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है,
करेक्ट आंसर ये हो। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? तो इसको जीता था खिलजी ने। ठीक है, बिहार प्रदेश को जो जीता था ये खिलजी ही जीता था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किया था? मुगल काल जो था ये सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले किस शहर में अपना जो है कारखाना स्थापित किया था? तो ये सूरत में किया था, गुजरात में। ये सूरत गुजरात में पड़ता है, सूरत में किया था। ठीक है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो ये पहली सहायक संधि निजाम था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत जो है उसका पितामह किससे कहा जाता है? ये पुरंदरदास को कहा जाता है। ठीक है, ये पुरंदरदास को कहा जाता है, संगीत का पितामह इसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय आया था। ठीक है, ये चीनी यात्री जो है चंद्रगुप्त द्वितीय आया था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? किसे पुकारा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर शाहजहाँ हो जाएगा। जिसे आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया था शाहजहाँ ने, जिसे बिल्डर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। सिख समुदाय जो थे तो इसका अंतिम गुरु कौन था? इसका अंतिम गुरु गोविंद सिंह था। इसका अंतिम गुरु गोविंद सिंह था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ? तो कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ये कुचिपुड़ी नृत्य जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला जो है ये गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ये महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल जो बनाया और उसका डिज़ाइन जो किया तो उसका वास्तुकार कौन था? तो ये उस्ताद ईसा था। ये उस्ताद ईसा। ठीक है, इसमें जितने भी कारीगर काम किया था उसका हाथ काट दिया गया था ताकि दूसरे ऐसा ही बनाया ना जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ये अगला अवतार बुद्ध का जो अगला अवतार माना जाता है ये कलिक को माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचमहल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचमहल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास जो लोहा का स्तंभ है तो वो कौन सा राजा बनाया था? तो इसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जो है किस समाज की स्थापना की थी? तो ये किसकी की थी? तो आर्य समाज की थी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना किसने बनाया? तो ये अकबर ने बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी।
भारत की जो है प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? रजिया बेगम ने बना था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान जो है ये कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर का शासक था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, कौन था? तो ये महमूद बिन कासिम था। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। महमूद गौरी नहीं सॉरी, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य का स्थापित जो किया गया था तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके समाधि के कारण नादेंद्र गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसके समाधि के कारण नादेंद्र गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? विख्यात जो है सोमनाथ मंदिर, इसको किसने नष्ट किया था? तो इसको नष्ट किया था सुल्तान महमूद ने। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो पुराना स्मारक है अजंता गुफा, जिसे खंडहर के नाम से अभी भी जाना जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी का सभ्यता के लोग जो पूजा करते थे ये पशुपति की पूजा करते थे और इन्हें लोहे की ज्ञान नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है इसका धार्मिक ग्रंथ कौन है? ये सब धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों के। इस धार्मिक ग्रंथ बौद्धों के है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी ये कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 1761 में हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो इसकी लड़ाई जो हुई थी पानीपत की प्रथम लड़ाई थी नींव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? मुगल वंश जो था उसका स्थापना कब हुआ था? मुगल वंश का स्थापना कब हुआ था? तो ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मुगल वंश का स्थापना जो हुआ था इसका 1526 में हुआ था। ठीक है, ये 1526 में हुआ था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर आप लोग नए हैं तो सरकारी एग्ज़ाम सॉल्यूशन को चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें और घंटी का बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। ठीक है, अगले वीडियो के लिए कमेंट कीजिए, इससे भी अच्छा वीडियो इम्पोर्टेंट बिहार फॉरेस्ट का फॉरेस्टर के लिए मैं उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, नमस्ते।